अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मेरे घर में है अफ्तार पार्टी, तो मुझे कुछ तैयारी करनी थी। तो ये क्लिप जो है वो मैं आपको एक दिन पहले का दिखा रही हूँ, इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने एक दिन पहले रेडी कर ली थी, ताकि मुझे उस दिन जो है वो परेशानी ना हो। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और फिर रोज़े में जो है यही होता है कि इंसान वक्त पे काम भी कर ले। सहरी और अफ्तारी का एक वक्त होता है, उसी पे हमें सब कुछ अरेंज करना होता है। तो ये मुझे पेरी बाइट्स भी अफ्तारी में बनानी थी, तो मैंने सोचा कि ये काम मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ और इनको बना के मैं फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि मुझे जो है वो आसानी हो जाए। उस दिन सिर्फ इसको फ्राई करना पड़ेगा। और बस ये काम मैंने एक दिन पहले कर लिया था, दिन के टाइम में ही मेरे पास टाइम था, तो फिर ये सब मैंने कर लिया था। तो इसको मैं देखिए इस तरह से मैदे, अंडे और ब्रेड क्रम्ब में कोटिंग करके और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इसमें मैंने पोटैटो और चीज़ की फिलिंग करी है। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये काम मैंने पहले कर लिया था, और डीप क्लीनिंग घर की अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुई है, तो इतना ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं थी। और जब अकेले काम करने वाले हों ना, तो फिर ये होता है कि हमें जल्दी जल्दी जो है वो सारे काम अपने निपटाने होते हैं, और फिर अपनी सहूलत के हिसाब से हमें काम करने होते हैं। तो बस ये देखिए, मैं इस तरह से क्रम्स लगा के इनको रेडी करके रख लूँगी, ताकि फिर मुझे बाद में परेशानी ना हो और मेरा काम जो है वो आसान हो जाए। तो इसी के साथ साथ जो है वो मुझे समोसे भी बनाने थे, स्मोकी बाइट समोसे बनाने थे, चिकन स्मोकी समोसे। तो वो भी बहुत मज़े के बनते हैं, तो उसकी भी अगर रेसिपी आपको चाहिए हो तो फिर वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से वो समोसे बनाए थे। तो वो मैं आपको रेसिपी अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये बस देखिए इस तरह से काम हो रहे थे, और आज मुझे अफ्तारी में कुछ ज़्यादा बनाना भी नहीं था एक दिन पहले। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक दिन के जो काम है ना वो निपटा लूँ। तो बस ये देखें हमारी सारी पेरी बाइट्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। और ये देखिए समोसों की फिलिंग मैंने रेडी कर ली थी, और अब इसको जो है मैं पका लूँगी चिकन को, ताकि हमारी चिकन जो है वो पक जाए और मैं इसके समोसे बना के रख लूँ। और इस साल जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी, इसलिए कि मेरे घर में एक तो लोग बहुत कम हैं, और फिर ये होता है कि 15 रमज़ान के बाद ऑलरेडी हम लोग जो है वो इतना ज़्यादा कुछ खाने का दिल भी नहीं चाहता है, और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो फिर मैंने कहा चलो इसको मैं फ़्रेश ही बना लूँगी समोसे। तो बस ये देखिए समोसे की फिलिंग रेडी हो चुकी है, और मैंने इसमें स्मोकी जो फ्लेवर है वो दे दिया था। और अब मैं इसके समोसे बना के और इनको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो बस इससे भी मुझे वो काफ़ी आसानी हो गई थी, और बहुत मुझे कन्वीनियंट हो गया था। तो फ्रीज़र में मैंने समोसों को भी बना के रख दिया था, ताकि ये भी फ्रीज़ हो जाएंगे, और फिर हमें एक दिन बाद जो है वो सिर्फ फ्राई का ही काम होगा। तो किचन वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लीन हुआ था, और घर भी बिल्कुल क्लीन है, तो मुझे इतने ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने इफ्तार पार्टी में क्या बनाया। तो हमारे घर जो मेहमान आ रहे हैं वो ज़्यादा लोग तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे इफ्तारी जो है वो दूसरी जगह देनी भी थी। तो फिर मैंने कहा कि एक ही दिन जो है मेहनत कर ली जाए और एक ही दिन सब कुछ बना लिया जाए। तो अभी सेकंड डे है जिस दिन हमारे घर में इफ्तारी थी, तो उस दिन मैंने कचौरियाँ और आलू की सब्ज़ी भी बनानी थी। तो मैंने कचौरियाँ जो है वो दाल की बनानी थी, उसमें स्टफ़ करना था दाल को। तो बस यहाँ पे मैंने सुबह ही उठ के जो है वो दाल भिगो दी थी, ताकि दाल भीग जाएगी तो वो अच्छी सी ज़रा पक जाती है। तो बस अब मैं इसको भिगो दूँगी दाल को। और ये काम मैंने कर लिया था सुबह में, और एक काम और मैंने जल्दी से कर लिया था, वो ये था कि शरबत बनाने का काम। तो 2 तरह के शरबत मैंने बनाए थे, टैंग और रूह अफ़ज़ा। तो शरबत का काम ये है कि बना के फ्रिज में रख दो, और फिर जब सर्व करना हो तो उसी वक्त हम इसमें आइस क्यूब ऐड कर लेते हैं, तो उससे फिर ये आसानी हो जाती है। तो शरबत भी ठंडा रहता है। तो टैंग मैंने बना लिया था, और यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा भी बॉटल में बना लिया था, ताकि ये जो है वो अच्छी तरह से ठंडे हो जाएँ। और गर्म शरबत जो है वो बहुत ही बुरे लगते हैं, तो मैं कभी भी जो है ना प्रेफर नहीं करती गर्म शरबत सर्व करना। तो इसलिए, और बहुत सारी बर्फ़ जो है वो उसमें मैं ऐड कर दूँगी जब मुझे ज़रूरत होगी, जब हम लोग रोज़ा इफ्तार करने लगेंगे तो उसी वक्त मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये रूह अफ़ज़ा मैंने बना लिया था, और इसमें थोड़ा सा मैंने तुख्म मलंगा भी ऐड कर दिया था, जो कि बहुत मज़े का लगता है। तो बस वो भी मैंने ऐड करके और इन दोनों को मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये बड़ा आसान हो गया था। और एक काम और मुझे करना था, वो ये कि मुझे क्रीमी फ्रूट डिलाइट बनाना था। तो ये भी मैंने सुबह ही काम करके और फ्रिज में इसको भी पैक करके रख दिया था। तो इसके लिए मैंने क्रीम ली थी और इसको अच्छी तरह से व्हिप किया, और इसमें हम थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, और मैंने इसमें कॉकटेल फ्रूट ऐड किए थे, और इसमें मैंने एप्पल्स और बनानाज ऐड किए थे। तो बस इतने ही फ्रूट इसमें अच्छे लगते हैं। और ये सब ऐड करने के बाद इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो देखिए कंडेंस मिल्क मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और मैं इसी तरह से कंडेंस मिल्क जो है वो बहुत सारा अगर आ जाता है और टिन खुल जाता है, तो मैं उसको एक जार में रख के और इसको फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, फ्रीज़र में रख देती हूँ, और जब भी ज़रूरत हो तो मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रीज़र में ही रखा हुआ था, और इसमें मैंने कंडेंस मिल्क ऐड करके
और अब मैंने इसको मिक्स कर दिया था, बीट कर लिया था अच्छी तरह से, और सारे फ्रूट्स वगैरह इसमें ऐड करके और इसमें मैं इसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये काम भी मेरा बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो हो गया था। और इस तरह से कॉकटेल फ्रूट ये जो मैंने डिलाइट बनाया था, तो ये भी ठंडा ही अच्छा लगता है, गरम तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ये काम कर लिया था पहले ही। और ये बादाम इसमें ऐड कर दिए थे और थोड़ी सी किशमिश, जिससे इसका फ्लेवर और बहुत मज़े का हो जाता है। तो बस हमने ये भी ऐड कर लिया है और ये भी हमारा रेडी हो चुका है। मैं इसको सर्विंग बोल में ही निकाल लूँगी और इस पर क्लिंग लगा के और इसको जो है हम रख देंगे फ्रिज में। तो ये भी बहुत अच्छा सा चिल हो गया था, लेकिन जब मैंने सर्व करने से पहले आधा एक घंटा पहले मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि ये बहुत अच्छा सा चिल हो जाए। तो इसको बस अब क्लिंग लगा के इसको भी मैं रख दूँगी। तो अब टाइम जो है वो तेज़ी से गुजर रहा था और मैं सुबह ही उठ गई थी आज, सहरी में थोड़ी के बाद सो के, और फिर मैं उठ गई थी ताकि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ अपने। और यहाँ मैंने चने निकाल लिए थे और मैं यहाँ पे मिक्स चाट बना रही थी। तो यहाँ चने भी मैंने निकाल लिए थे और इमली का पल्प भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, वो भी मैंने निकाल लिया था ताकि ये डीप फ्रॉस्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था ताकि इसमें मैं जो हूँ दही बड़े ऐड कर दूँ। तो ये माश और मूँग की दाल के दही बड़े, तो ये मैंने ऐड कर दिए थे ताकि दही बड़े इसमें सॉफ्ट हो जाएं गर्म पानी में। और जो छोले मैंने डीप फ्रॉस्ट किए थे उनको मैंने पका लिया था, और छोलों में मैंने पहले जो है मिर्ची नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था, तो इसलिए फिर मैंने इस टाइम पे मिर्ची और नमक ऐड करके और इसमें इमली का पल्प वगैरह ऐड कर लिया था। और छोलों का सामान देके सारा मैंने रेडी कर लिया है, खीरे हैं, प्याज है, हरा धनिया है, सब ऐड कर लिया था, कट करके रख लिया है। और यहाँ पे मैंने जो दाल बनाई थी उसके मैं बॉल्स बना रही हूँ ताकि ये मेरे लिए आसानी हो जाए। और मैं इसको बना के रख लूँगी, जब मुझे कचौरियों में फ़िल करना होगा तो मैं उसी वक्त इसको फ़िल कर लूँगी। तो ये देखिए कितनी अच्छा सा बैटर मेरा रेडी हो चुका है दाल कचौरी के लिए। तो अब मैं कचौरी के लिए आलू की सब्ज़ी बना रही थी। यहाँ मैंने तेल में कलौंजी और राई और ये डाल के और थोड़े से मैंने इसमें ऐड कर दिए थे आलू। और आलू ऐड करने के बाद इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था, और ये बहुत फटाफट सी बन जाती है, जल्दी से बन जाती है सब्ज़ी। तो ये भी बहुत मज़े की बनी थी सब्ज़ी, और कचौरियों के साथ तो ये फेवरेट होती है, मज़े की लगती है। तो इसमें लाल मिर्चें और हल्दी ऐड कर दी थी और नमक ऐड करके मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था ताकि ये भी जो है पक जाए। और उसकी बॉल्स मैंने बना के रख ली थी दाल की, तो जब कचौरी में मुझे फ़िल करना होगा तो मैं कर लूँगी। अब टाइम जो है वो तेज़ी से गुजर रहा था, इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल एंड टाइम पे ही रेडी करने के लिए होती हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा अचार भी ऐड कर दिया है, और बस अचार ऐड करने के बाद मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी, गल जाएगी और बस ये रेडी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे रेडी हो चुकी थी और हमारी कचौरी की सब्ज़ी जो है वो मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी, और यहाँ पे मैं कचौरियों के लिए आटा गूँध रही हूँ। तो आटा ये कि मैंने कहा अगर मैं 1-2 बजे गूँध लूँगी तो ये बहुत ज़्यादा सा पतला सा ना हो जाए, यानी सॉफ्ट ना हो जाए। तो कचौरी का आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अच्छा नहीं लगता है, सही नहीं रहता, वो हैंडल करने में परेशानी हो जाती है। तो बस ये मैंने आटा गूँध के इसको रख दिया था, तकरीबन मैंने 4 बजे के करीब आटा गूँधा था, और ये आटा गूँध के मैंने रख लिया है कचौरियों का। और अब जो है वो शाम हो चुकी थी, और अब मैंने कहा चलो कचौरियाँ भी फ्राई कर लेती हूँ। और मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, नमाज़ भी मैंने पढ़ ली थी और कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए थे। तो बस अब देखें इस तरह से मैं कचौरियाँ बना रही हूँ, और सारी कचौरियाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी फूली थी और बहुत अच्छी सी बन गई थी। तो ये उसी टाइम पे करना होता है काम जब फ्राइंग का काम शुरू हो। और पकोड़े जो हैं वो मैंने पहले ही फ्राई करने के लिए अलग रख दिए थे। आलू के और पालक के पकोड़े बनाए थे, थोड़े से बैंगन के पकोड़े भी बनाए थे। तो अगर उसकी रेसिपी आपको चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उसका क्लिप जो है वो मैं नहीं कर सकी थी। तो अब यहाँ देखें एक कढ़ाई में मैंने जो है वो मिर्चें फ्राई करने के लिए रख दी हैं, जो मैंने फ्रीज़ की थी एक दिन पहले। और बस ये मिर्चें फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसको भी निकाल लूँगी। और अब टाइम जो है वो तेज़ी से गुजरना शुरू हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी। और बस ये मिर्चें फ्राई हो गई हैं, अब मैं इनको सबको निकाल लूँगी, और साथ ही मैं इसमें जो है वो समोसे ऐड कर दूँगी। तो समोसे भी हमारे फ्रीज़र में ही रखे हुए थे, जो मैंने एक दिन पहले बना लिए थे। तो अब मैं फ्रीज़र से समोसे निकाल के और उनको भी फ्राई करूँगी। तो ये मिर्चें बहुत मज़े की बनी थी, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ करी थी। और अब यहाँ पे मैं जो है चाट जो है अपनी चने की चाट, मिक्स चाट, वो अरेंज करने लगी थी। तो देखें इस तरह से मैंने बोल ले लिया था, और ये काफ़ी गहरा सा मेरा बोल है। इसमें मैंने जो दही बड़े थे वो तोड़ के थोड़े से डाल दिए हैं, और उसके ऊपर मैं ये दही डालूँगी, और सारी लेयर्स जो है वो मैं इसी के ऊपर लगा दूँगी ताकि हमारी सारी लेयर्स जो है एक साथ हो जाएं। और ये बड़ा अच्छा तरीका रहता है, इस तरह से हर चीज़ जो है सब लोग खा भी लेते हैं और हमें ज़्यादा जो है वो अरेंज भी नहीं करना पड़ता कुछ। अब चाट मसाला ऐड करके और मैं इसके ऊपर खीरे, टमाटर वगैरह ऐड कर दूँगी, बॉयल आलू मैंने ऐड कर दिए इसके ऊपर। तो आप इस तरह से भी चाट को बना के
तो बस देखिए इसमें मैंने आलू लगा दिए हैं बॉईल किए हुए, और चने मैंने थोड़े से स्पाइसी बनाए थे। जैसे कितनी सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो रही हैं और कोई भी चीज़ स्पाइसी तो थी नहीं, तो इसलिए थोड़े से स्पाइस मैंने इसको कर लिए थे। और इसको अब मैंने देखिए प्याज की लेयर लगा दूँगी, और इस तरह लेयर लगा के सारी चीज़ें मैंने बना ली थी इसके अंदर। और ये डीप बोल है तो इतना प्यारा लग रहा था, इसको सारी पूरी चाट एक साथ बहुत अच्छी लग रही थी। तो देखिए इस तरह से मैंने खीरे इसमें लगा दिए हैं। और इस टाइम पे किचन जो है ना वो पूरा मैस हुआ था, और मेरी आदत है कि किचन जो है वो मैं साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ। तो बर्तन भी मैं साथ साथ जो है जो भी गंदे हो रहे थे वो वॉश करती जा रही थी, इसलिए कि फिर रफ्तारी के बाद ही इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, और पहले से फिर जब सब इतना ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है। और मुझे फिर बिल्कुल भी आदत नहीं है कि किचन गंदा कर कर के काम करना और बर्तन पड़े रहना, तो ये मुझे बस बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है। तो इसलिए बस फिर मैं साथ साथ जो है वो क्लीनिंग भी करती जा रही थी, और जो बर्तन सूखते जाए तो उनको लगाती भी जा रही थी, ताकि रोज़े के बाद जो है वो इतना ज़्यादा मैस ना हो। तो बस ये देखें, और साथ साथ जो है वो टेबल भी मेरी अरेंज हो रही थी, और मेरी बेटी मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी, और आज उसकी छुट्टी भी थी यूनिवर्सिटी की, तो उसने भी मेरे साथ जो है वो काफ़ी हेल्प करवा रही थी। तो बस वो टेबल वगैरह सेट कर रही थी। और ये देखें हमारा प्यारा सा चाट बोल जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी। और ये मैंने 6 बजे बना लिया था, और इसमें दही वगैरह की क्वांटिटी इतनी अच्छी डाली थी कि इसमें जो दही वगैरह सब जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये अच्छी सी और रिच सी चाट बन गई थी। और पापड़ी जो है वो मैंने इसके ऊपर डाला, ज़रा भूल गई थी, तो फिर मैंने साइड में सर्व कर दी थी साथ में। और यहाँ मैं समोसे भी सर्व कर जो है वो करना शुरू हो गई थी, और साइड पे मैं जो है फ्राइंग पैन में कचौरियाँ भी फ्राई करना शुरू हो गई थी। तो ये देखिए समोसे भी हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी से मज़ेदार से फ्राई होना शुरू हो गए। तो बस ये देखिए क्रिस्पी से समोसे भी फ्राई हो रहे हैं। तो तकरीबन से 12-15 मिनट तो समोसों को ही फ्राई होने में लग जाते हैं, तो तभी ये क्रिस्पी रहते हैं और सॉगी भी नहीं होते। और ये फ्रीज़र के थे, तो इसको ज़ाहिर सी बात है कि मुझे अच्छी तरह से करना था। तो हमारी सब चीज़ें रेडी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले ही। और ये देखिए टेबल कितनी ज़बरदस्त सी हमारी रेडी हो चुकी है। ये कचौरियों की सब्ज़ी है, कचौरियाँ हैं, और जो आलू मैंने समोसे फ्राई किए थे वो भी यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं। तो ये वीडियो मैं नहीं बना सकी थी, इसलिए कि लास्ट टाइम पे आपको पता है बहुत ज़्यादा, तो मेरी सिस्टर ने ये बना ली थी वीडियो। और देखिए ये हमारा पकौड़ों का प्लेटर है, जिसमें बैंगन पालक के पत्ते के हैं, आलू के पकौड़े हैं, और पालक प्याज के पकौड़े हैं। ये हमारी चाट है, फ्रूट चाट का प्लेटर है ये, जो बोल मैंने बनाया था, सॉरी। तो ये वो है। और ये हमारी मिर्ची जो है हमने फ्राई की थी, पेरी बाइट्स, आलू की सब्ज़ी है। और ये हमारा जो है फ्रूट डिलाइट, ये भी रेडी हो चुका है, टेबल सेट हो चुकी है। तो बस अब पानी और शरबत वगैरह हम इस पर रखेंगे और अफ्तार को एंजॉय करेंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर अच्छे व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।